નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. પ્રથમ પૂજ્ય શ્રી મહાગણપતિજીનું નામ લઈને આજના આ સેશનની શરૂઆત કરીએ. બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું મારી આ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરજો. આજે આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટના હિન્દીના પ્રશ્નપત્ર 4 જેનો વિભાગ બી અને સી બંનેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે કરીશું. વિભાગ બી જેમાં સૌપ્રથમ આપેલું છે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 15 अमरनाथ की गुफा कहाँ है? उत्तर छे कश्मीर में. हम नवयुग के क्या है? उत्तर छे अग्रदूत. 17 साधु की देह कैसी चमकनी चाहिए? તો એમાં જે ઉત્તર આપેલા છે એમાંથી એક પણ ઉત્તર નથી. જવાબ આપે છે કે સાધુ કી દેહ દીપ की तरह चमकनी चाहिए. ત્યાર પછી છે સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 18 भूख लगने पर खाली जगह झाड़ियों में दबे पांव चलता है चित्ता. 19 खाली जगह को दाने में बिना कोई नहीं खाता. खाली जगह में आवे अनार. 20 सूखे तरुवर पर तोता खाली जगह बनकर बैठा था. उत्तर आवे अनजान और अनाड़ी. ત્યાર પછી આગળ निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. 21 कवि का कहना है कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है. 22 कुत्ता खरहे को न पकड़ पाया क्योंकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था. 23 नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं. ત્યાર પછી આગળ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. 24 मेरा बाई को कौन सा धन मिल गया है? मेरा बाई को राम रतन धन मिल गया है. 25 कालिंदी कुल कदम्ब के पेड़ पर कवि किस रूप में बसेरा करना चाहते हैं? उत्तर छे कालिंदी कुल कदम्ब के पेड़ पर कवि पक्षी के रूप में बसेरा करना चाहते हैं. ત્યાર પછી આગળ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. કોઈ પણ એક જ લખવાનો છે. भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए. उत्तर छे भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है. इन उदाहरणों में चंदन और पानी, घन और मोर, दीपक और बाती, मोती और धागा तथा स्वामी और दास का समावेश है. अथवा में आपेल छे कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? उत्तर में छे कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है. यहाँ अनेक झीलें और सरोवर है जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं. नावें कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है.
ત્યાर પછી આગળ निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। 27वां प्रश्न, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? उत्तर छे, ढोंगी साधु के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बनाते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता। अथवामां आपेलो छे, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है? उत्तर छे, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वरधारा अनादि आदि काल से है। ત્યાર પછી निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। 28 सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। उत्तर छे, सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भव सागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भव सागर को पार कर लेगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। अथवामां आपेलो छे, प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहीदासा। एना उत्तरमां आपेलो छे, संत रहीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। वह अपने आप को मालिक का गुलाम यानी प्रभु का एक तुच्छ सेवक मानते हैं। यदि भगवान स्वामी है तो रहीदास उसके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हवे विभाग सी जे आखो व्याकरण विभाग छे तमारा माटे खूब ज महत्वनो छे, तो ध्यानथी वांचवुं अने सांभळवुं। मारी आ चेनलने लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब अवश्य करी लेजो। निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो सीमित अवधि के लिए अच्छा समय आना। त्यार पछी शब्द समूह जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। संधि छोड़िए सदिच्छाए, तो सत प्लस इच्छाए। संधि जोड़िए यथा प्लस उचित, तो यथोचित। मुहावरे छे अर्थ पण आपवानो अने वाक्य पण लखवानुं छे। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा आना। वाक्य राजा अपने भाई को पढ़ते न देखकर आग बबूला हो गया। त्यार पछी विरोधी शब्द छे अनुराग, तो वीरा
ગ. સહૃદયતા તો નિર્દયતા. ત્યાર પછી પર્યાયવાચી દુલારા તો લાડલા અને મલ્લાહ તો માઝી. ભાવવાચક સંજ્ઞા બહુત તો બહુતાય ત અને મિલના તો મિલન. ત્યાર પછી વિશેષણ ચિંતન તો ચિંતનીય, સંસાર તો સાંસારિક. કર્તૃવાચક સંજ્ઞા વિજ્ઞાન તો વૈજ્ઞાનિક પણ ચાલે અને વિજ્ઞાની પણ ચાલે. ડાકા તો ડાકુ અને છેલ્લે સમાસ રસખાન તત્પુરુષ સમાસ અને પશુ પક્ષી દ્વંદ્વ સમાસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને જરૂરી માહિતી મળી રહેતી હોય, પેપરોનું સોલ્યુશન મળી રહેતું હોય તો મારી આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરી લેજો. અને કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો અભિપ્રાય જરૂરથી જણાવજો.